आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय के 24वें वचन से है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। डॉक्टर नेल्सन बेल और वर्जीनिया बेल सुसमाचारक बिली ग्राहम की पत्नी रूथ बेल के माता पिता हैं। पश्चिमी देश जहाँ पर शादीशुदा रिश्ते बहुत ही लंबे समय तक नहीं चल पाते, उन लोगों के लिए उनका रिश्ता बहुत बड़े उदाहरण के समान था। एक लंबे शादीशुदा जीवन को व्यतीत करने वाले इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार था। ये परिवार के सारे फैसलों को एक साथ मिलकर ही लिया करते थे और जहाँ कहीं भी जाते थे एक दूसरे के साथ ही जाया करते थे। परंतु बुजुर्गी की उम्र में डॉक्टर नेल्सन की पत्नी बीमार रहने लगी, जिस कारण उन्हें संभालने की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर नेल्सन पे आ गई। एक दिन बिली ग्राहम की पत्नी रूथ अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता घुटनों में बैठकर बहुत ही प्यार से अपनी पत्नी को सॉक्स पहना रहे थे। अपनी बेटी रूथ को देखते ही डॉक्टर नेल्सन ने पूछा, बेटी तुम जानती हो कि इस बुजुर्गी में मुझे मिला सौभाग्य क्या है कि मैं इस उम्र में भी तुम्हारी माँ की देखभाल कर सकता हूँ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिनों में जहाँ नई शादी में ही प्यार नजर आता है और सालों के बीतने पर पति पत्नी के बीच प्यार ठंडा पड़ जाता है, डॉक्टर नेल्सन और उनकी पत्नी उन लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। पत्नी जब जवान और स्वस्थ होती है, उससे खुश रहने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले वही पति जब वो बुजुर्गी में होती है उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं। यही बात सारी महिलाओं पर भी लागू होती है। हम पवित्र शास्त्र में हन्ना और एल्काना के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना एक बांझ थी, वो शारीरिक रूप से एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, परंतु एल्काना ने उसे नफरत नहीं की और ना ही उसकी पत्नी के सांस से उसे हटाया, बल्कि एल्काना ने उससे बेहद ज्यादा प्रेम किया। और जब वो रो रही थी और खाना नहीं खा रही थी तो एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? अपने पति की इन दिलासे भरे शब्दों को सुनकर हन्ना के अंदर एक विश्वास जगा। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना और इसे एक बेटे से आशीषित किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर एक परिस्थिति में पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए। जैसे 3 माप की डोरी हमेशा मजबूत रहती है, वैसे पति पत्नी और पवित्र आत्मा इन्हें मिलाकर एक मजबूत डोर में बंधे रहना चाहिए। परिवार की शांति बेहद ज्यादा जरूरी है। शैतान जो सर्प की तरह हमें बहकाने आता है, उसकी नहीं सुननी चाहिए। परमेश्वर की अगुवाई अनुसार ही हमें चलना चाहिए। छोटी सी छोटी गलतफहमी को हमें फौरन ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर परिवार को आशीषित करना पसंद करते हैं। इसलिए हमारे परिवार में भी परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर का प्रेम बना रहे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।